किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट या पदार्थ या क्रियाकारक जिस पर अभिक्रिया होती है या जो हम पहले लेते हैं, जिसके ऊपर हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं। और दूसरा होता है जिसको उसमें मिलाया जाता है या जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, जिसके साथ वो रिएक्शन करने के लिए उसे मिलाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिएजेंट या अभिकर्मक। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट होते हैं और अटैकिंग रिएजेंट होते हैं या अभिकर्मक होते हैं। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें नाभिक के प्रति या धनावेश के प्रति स्नेह हो या प्लस चार्ज के प्रति ये अट्रैक्ट होते हों। तो जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले रिएजेंट होते हैं उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो उसमें माइनस चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाले जैसे कि OH नेगेटिव है, RO नेगेटिव है, RCOO नेगेटिव, PHO नेगेटिव, PH मतलब फिनाइल, R नेगेटिव। ये सारे जो है वो नेगेटिव या माइनस चार्ज युक्त जो आयन होते हैं, OH माइनस, RO माइनस, RCO माइनस, ये सब क्या होंगे? ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे या प्लस से जाकर जुड़ेंगे। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। उदासीन के एग्जाम्पल है जैसे है H2O, NH3, RNH2, RSH, ROH और भी हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जैसे O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ भी नाइट्रोजन में लोन पेयर है, यहाँ पर सल्फर में लोन पेयर है। तो इनके पास क्योंकि लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर के कारण इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो इसलिए ये किधर अट्रैक्ट होंगे? प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नाभिक की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए हम इन्हें न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही कहते हैं। कुछ पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि एल्कीन्स हैं या फिर डाईईन्स हैं। इनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें पता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि पाई बॉन्ड जब बनता है तो अतिव्यापन की मात्रा, ओवरलैपिंग की मात्रा कम होती है। तो ये भी लूजली बॉन्ड हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए ये प्लस से रिएक्ट कर लेते हैं। सेकेंड टाइप जो है अटैकिंग रिएजेंट का वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसे रिएजेंट होंगे जो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो। माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको E+ से शो करते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं। या तो कुछ ऐसे रिएजेंट जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, या फिर न्यूट्रल प्लस चार्ज वाले जैसे CH3+, NO2+, NO+, RCO+। इन सब में प्लस चार्ज है, तो ये कहाँ अट्रैक्ट होंगे? जहाँ माइनस हो, नेगेटिव चार्ज हो, वहाँ पर जाकर ये जुड़ेंगे। इन सभी में इनके ये जो कंपाउंड होते हैं, इसमें यदि आप देखोगे तो इनके जो ये जैसे कार्बन है,
ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली इनके जो ऑक्टेट है वह इनकम्प्लीट होते हैं, इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे CO2 है। CO2 में क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, बट क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है वो शिफ्ट हो जाता है इधर, और यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है कार्बन पे, और इसलिए ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका और एक एग्जांपल है SO3। तो SO3 में भी सेम वही है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और सल्फर पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसलिए यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे रिएक्ट करेगा। इसके अलावा कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, CL, और यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर है, उसके बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 + 2 6। तो यहाँ पर ये जो कार्बीन है, वहाँ डाइक्लोरोकार्बीन है, यहाँ पर भी लोन पेयर होने के बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा या इलेक्ट्रॉन से जुड़ना चाहेगा, और इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है।